हेलो स्टूडेंट्स, हम एनडीए का क्लोज टेस्ट सॉल्व करेंगे। एनडीए के क्लोज टेस्ट को सिलेक्टिंग वर्ड भी कहा जाता है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। और एनडीए के क्लोज टेस्ट में आपके ऑप्शंस सिर्फ 3 होते हैं। आप देख रहे होंगे जो भी ब्रैकेट में है वो 3 ऑप्शन है। फेल्ट, अकर्ड, हैपन, फॉलोड, शॉट, लुक्ड, वेट, साउंड, हर्टिंग, रीजन, कॉज, एविडेंस। तो बेसिकली इसमें ग्रामर का सिर्फ आपके पास एक ही है, विद, बाय, इन। चलिए पढ़ते हैं। After having slept for an hour, Bond decided to go out into the city and try to find his contact. After changing, यहाँ पर his होना चाहिए। After changing his suit, he carefully locked his room and stepped out of the hotel. तो ये इंसिडेंट के बारे में बताया जा रहा है, ऐसा लग रहा है, और सब कुछ पास्ट में है स्टूडेंट्स। नो वन वॉज अराउंड बट ही हैड वॉक्ड ओनली फॉर अ फ्यू मिनट्स व्हेन इट सडनली टू हिम दैट ही वॉज बीइंग बाय समवन। देयर वॉज रियली नो फॉर इट एक्सेप्ट अ वेरी स्लाइट ऑफ फुटस्टेप्स। He was now walking off the main street which was crowded in people. He became extremely aware of the danger. Now students, but he had walked only for few minutes when it suddenly felt to him. याद रखना स्टूडेंट्स, यहाँ पर preposition to है, तो जो भी वर्ड आएगा ना आपका, वो preposition to के लिए ही आएगा। तो occurred to him होगा happened to him। देखिए स्टूडेंट्स, उसको ऐसा फील हुआ। happen का मतलब होता है कोई घटना घटित होना। तो यहाँ पर कोई घटना नहीं घटित हो रही है, यहाँ पर फीलिंग की बात आ रही है कि उसको ऐसा फील हुआ। तो हमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर व्हेन इट सडनली फेल्ट टू हिम, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि फेल जो फील है स्टूडेंट्स, वो अपने साथ preposition to नहीं ले सकता है। आई कैन फील हिज इमोशंस, आई कैन फील हिज पेन। तो फील जो है ना अपने साथ preposition to नहीं लेता है। और हैपन आप नहीं लिख सकते हो, क्योंकि कोई घटना के बारे में बात नहीं हो रही है, उसको ऐसा फील हुआ, ऐसा उसको लगा। तो आपका सही आंसर क्या होगा? अकर्ड। इस बार सही आंसर मैं रेड में कर रही हूं। नेक्स्ट, व्हेन इट सडनली अकर्ड टू हिम दैट ही वाज बीइंग फॉलोड, शॉट, लुक्ड बाय समवन। क्या होगा? शॉट का मतलब उसको उस पर गोली चला दी गई, तो उसको ऐसा लग रहा था कि इसको गोली चला दी, लगने का टाइम ही नहीं मिलेगा, मर जाएगा लगने के पहले ही। तो शॉट नहीं होगा। लुक्ड नहीं होगा। ही वॉज लुक्ड बाय समवन, नहीं, उसको देखा जा रहा नहीं था, उसको फॉलो किया जा रहा था। सही आंसर क्या है? फॉलो। देयर वॉज रियली नो रीजन, नो कॉज, नो एविडेंस फॉर इट। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर preposition for आ रहा है, तो for किसके लिए आता है? अब स्टूडेंट्स यहाँ पर preposition for आ रहा है। हमने फिक्स preposition में पढ़ा है कि रीजन अपने साथ preposition for लेता है, तो यहाँ पर रीजन आएगा। There was no reason for it। cause अपने साथ preposition of लेता है या by लेता है। ओके, तो आपका यहाँ पर सही आंसर रीजन है। For it except a very slight, फुटस्टेप का क्या होगा? हर्टिंग होगा कि साउंड होगा कि वेट होगा? जो भी वर्ड आएगा वो फुटस्टेप के लिए आएगा, तो साउंड होगा ना फुटस्टेप का। वेरी स्लाइट साउंड ऑफ फुटस्टेप्स। ही वॉज नाउ वॉकिंग। सॉरी, यहां पर भी मैं करना भूल गई बोल्ड, ये भी आपको फिल इन करना है। ही वॉज नाउ वॉकिंग। अब वो मेन स्ट्रीट में वॉक कर रहा था। आप ओवर कब यूज करते हो? हमने बेसिक preposition में पढ़ा है कि ओवर जब हम तब यूज करते हैं जब आप एक साइड से दूसरी साइड जाते हो। फाइन, एक साइड से दूसरी साइड छलांग लगा के जाते हो, तब आप ओवर यूज करते हो। फाइन, तो यहां पर ओवर तो नहीं आना चाहिए। ये चीज फ्रॉम preposition से, फ्रॉम preposition का मतलब क्या होता है? से, ये भी नहीं आना चाहिए। वॉकिंग डाउन। वैसे एक गाना है, बहुत फेमस गाना है इंग्लिश सॉन्ग्स से। वो गाना इस तरह से है कि प्रीटी वुमन वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट, प्रीटी वुमन। तो इस गाने में भी preposition वॉकिंग डाउन आ रहा है। मैंने थोड़ी गाने की कोशिश की है वही, ताकि आपको ये आप गाना अगर सुनोगे तो भी आपको पता चल जाएगा कि वॉकिंग डाउन, वॉक
के साथ डाउन यूज होता है। प्रीटी वुमन वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट, प्रीटी वुमन। ये गाना एक बार सुन लेना, आपको पता चल जाएगा वॉक के साथ डाउन भी आता है अगर आप स्ट्रीट में, रोड में आप वॉक कर रहे हो तो। ओके, वॉकिंग डाउन द मेन स्ट्रीट विच वॉज क्राउडेड। आपको मैंने वॉइस में भी पढ़ाया था कि क्राउडेड जो है अगर पैसिव वॉइस में आता है, आप लोग देखना वॉइस का डिफरेंट प्रेपोजिशन वाले में देखना कि क्राउडेड, फिल्ड, ये सब आता है पैसिव वॉइस में तो अपने साथ प्रेपोजिशन विद लेता है। ओके, ये चीज आपने देखना वॉइस का डिफरेंट प्रेपोजिशन में। तो वॉकिंग डाउन द मेन स्ट्रीट विच वॉज क्राउडेड विद पीपल, ही बिकेम एक्सट्रीमली अवेयर ऑफ द डेंजर। तो स्टूडेंट्स ये था एनडीए का और बहुत इजी आता है स्टूडेंट्स, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको एनडीए में सिलेक्टिंग वर्ड्स कहते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।